ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। भज मोहन मोरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मोरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। भज मोहन मोरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। मोटी बांधे जग में आवे खाली हाथ पसारे जावे। संग जावे न एक सदा मैं अपना कोई नहीं।
भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार स्वप्न की माया, क्षण भंगुर धन यौवन काया। हरि भज ले आटोया मैं अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। सतगुरुदेव कोई नहीं साथी, छूट जाए सब संगे संगाती। संग जाबे हरे का नाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। कल आप श्रवण कर रहे थे भगवान का चतुर्विधा भजन्ते माम जना सिकुतन अर्जुन अर्थार्थे जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सब। हे भरतर सब, भरत वंश में उत्पन्न हुआ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले भक्तजन चार तरह के होते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु च ज्ञानी। एक तो अर्थार्थी और धनार्थी, कुछ चाह लेकर कामना लेकर भगवान का भजन करते हैं। उनकी चाह की कामना की भले पूर्ति हो, ऐसे भक्त भगवान से दूर रहते हैं। दूसरे आर्त, दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान भजन करते हैं। उनका दुख भले चला जाए लेकिन वो भी भगवान से दूर रहते हैं। तीसरे जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा भजन करते हैं, ऐसे जिज्ञासु ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। और चौथे ज्ञानी, भगवान का ज्ञानी मोह विशेष प्यारा। ज्ञानी तो हमारा साक्षात स्वरूप ही है। तो जिज्ञासु के विषय में कल स्मरण कर रहे थे। जिज्ञासा अंदर पैदा हो जाए तो परमात्मा के पाने में दिन लगे। तीव्रतम जिज्ञासा यदि हो, तीव्रतम जिज्ञासा हो और सुनाने वाला पूर्ण आत्मवेता हो, ब्रह्मवेता हो, तो सुनते समय ही आत्मा की झलक मिलना चाहिए।
मंदकोट जिज्ञासु है तो मनन करके, अति मंदिर ने जिज्ञासन करके। कल सुन रहे थे जिज्ञासा, राजा परीक्षित को ही 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा भर्तरी हुई, राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। जिज्ञासा राजा अष्टांग हुई, क्षण भर में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा नचिकेता बालक हुई, यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा अर्जुन को ही युद्ध के मैदान में ज्ञान को प्राप्त किया। जिज्ञासा राय जनक को ही तो घोड़े के रकाम में पैर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो जाए तो परमात्मा के पाने में देर न लगे। माता जी रास्ते किधर आ जाओगे साहब, रास्ते में बैठे ना, इधर जी माता इनको इधर कर दो। उधर बढ़ा दो रास्ते से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। राज जनक को जिज्ञासा हुई, घोड़े के रकाम पैर डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। एक क्षण में ऐसे कैसे संभव? आप राजा जनक का सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। राजा जनक एक बहुत बड़े राजा थे और सब कुछ बढ़िया था। सेना विशाल थी, माल खजाना भरा था, बलवान थे, बुद्धिमान थे, हर तरह श्रेष्ठ थे। उनको एक बार सपना हुआ और सपना में क्या देखते हैं, किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। थोड़ी मात्रा और इधर थोड़ी बढ़ जा, इधर थोड़ी बढ़ा, इधर थोड़ी बढ़ा इनको। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, अपना आसन सही कर ले, आसन सही कर ले, सिकुड़ा हुआ आने वाला आसन सही कर ले। ठीक ठीक है, ठीक है, आसन सही कर ले, तो सिकुड़ा सा है जी, बस बस ठीक ठीक। तो उनको सपना हुआ, सपने में देखा किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। राजा बड़ा बलवान था, सेना बड़ी विशाल थी। राजा की सेना कुछ मारी गई, कुछ डर से भाग गई। राजा जनक भी हार गए, बंदी बना लिया गया। दूसरे राजा का सेनापति बंदी बना लेता है और अपने महाराज पास ले जाता है। तो राजा जनक को दूसरा राजा मृत्युदंड सजाए, मौत सजा दी जाए कि हारे व्यक्ति को कुछ भी राजा दंड दे सकता है। राजा जनक विनय निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं मुझे छोड़ दिया जाए। वो निवेदन विनय करने पर उनको छोड़ देंगे, लेकिन शर्त है राजसी मुकुट उतारो, राजसी वस्त्र उतारो और भिखारी के वेश बनाकर और भीख मांगते मांगते राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। मरता से क्या करता, राजसी वस्त्र उतर गए, राज मुकुट उतार दिया गया, भिखारी वेश बना दिया गया और भीख मांगते मांगते राज्य की सीमा से बाहर जाने लगे। अब राजा थे, राजा को मांगना आता नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाए मांग नहीं सकता। फिर ज्यादा भूख लगी, मांगते मांगते बेचारे को चावल मिले। चावल मिले तो खिचड़ी बनाने लगे। खिचड़ी अभी बन नहीं पाई थी, पूरी अध पकी हुई थी, आधी बनी हुई थी। तब तक कई सांड लड़ रहे थे। वो लड़ते लड़ते ऐसे लड़े कि उनकी खिचड़ी में ऐसा टक्कर लगी, खिचड़ी उलट गई। बड़ी आशा थी, चिता निवृत्त होगी, भूख लगी थी, लेकिन जैसे खिचड़ी उलट गई सारी आशाएं खत्म हो गई और खिचड़ी उलटते ही एकदम राजा की नींद खुल गई हड़बड़ाहट में।
अब देखा राजमहल में, राज पलंग पर हैं, राज सिंहासन पर हैं, कोई सेना नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई साड़ा नहीं, कोई खिचड़ी नहीं। ये क्या हो गया? आपको भी अगर सोते समय भयंकर सपना आ जाए तो आपकी नींद टूट जाती अचानक। जैसे आप चल रहे हो और गाड़ी से फटाक एकदम आंख खुल जाएगी, या जीना से उतर रहे पैर फिर सड़क एकदम आंख खुल जाती। जब भी अचानक कोई बदमाश आ गया, काला सांप आ गया, तो डरावना सपना भयंकर आ जाता, नींद खुल जाती। ऐसे नींद खुली, और नींद खुली, देखा कि राजमहल में है, राज पलंग पर, राज सिंहासन, कोई लड़ाई नहीं, मार नहीं, काट नहीं। अब बड़े हैरान, अभी भिखारी थे, भीख मांग रहे थे, अब मैं राजा हूं, मैं राजाओं की भिखारी हूं। ये सत्य है कि वो सत्य है? कभी कभी सपना गहरा होता है तो जागने के बाद प्रभावित होता। छोटे बच्चे को सपना हो जाए कि पैसे हमें मिले बहुत सारे, हमने अलमारी में रख दिए, बच्चे बेचारे भूल जाते, अलमारी में देखने जाते, पैसे नहीं, रोने लगते। उन्हें पता नहीं सपना जागरण में क्या फर्क है। समय भी सपना होता है तो कभी गहरा होता है, जागने के बाद प्रभावित करता है। आप सपना देख रहे रात में, भयंकर सपना आया, बदमाशों का आ गया, सांप का आ गया, भूत प्रेतों का आ गया, एकदम आंख खुल गई। इतने भयभीत थे, पसीने पसीने हो गए, शरीर थरथर कांप रहा था, कहीं की चीख निकल जाती रोने की। अब आंख तो खुल गई, सपना टूट गया, देख लिया कोई सांप नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई बदमाश नहीं, लेकिन जागने के बाद भी नींद नहीं आती। इतना भय घुस जाता है कि सपने फिर से सांप ना आ जाए, फिर से बदमाश ना आ जाए, फिर से भूत प्रेत ना आ जाए। ये पक्का है कि सपने में आएंगे तो बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी डर लगता आने जाने, घबराते। हरियाणा में करनाल में एक माता थी, तो रात में सपने आ जाए सांप, तो रात चिल्लाने शुरू कर, सांप सांप सांप। लोग दौड़े, भाई कहां है? ऊपर चारों तरफ दौड़े, क्या हो तो मिले। जागने के बाद इसी तरह राय जनक को जागने के बाद प्रभावित हुए कि मैं राजा हूं कि भिखारी हूं क्या? भगवान अपने तरफ बुलाता है तो कोई न कोई झटका, कोई न कोई साख लगा देता है। मैं भिखारी हूं कि राजा हूं, ये सत्य है, वो सत्य है। मेरा भिखारीपन सत्य है कि राजापन सत्य है, ऐसा विचार करके सपना हो जाता। एक बार एक राजा का सपना हुआ कि मैं तितली बन गया और कोनों बैठा अपने पराग ले रहा, आनंद ले रहा, मस्ती ले रहा, और इतना। अब जागने के बाद देखा कि वो तो राजा बना बैठा। उसे लगा था अभी मैं, अच्छा सपना देखते समय चांद जैसा सपना हो, उड़ जलूल हो, असंभव हो, लेकिन फिर भी सच्चा लगता ही है। लोग सपने में अपने को उड़ता हुआ देखते हैं। आपने कभी देखा कि हम उड़ रहे हैं? ये तो पक्का है कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन उस समय आप झूठ नहीं कह सकते हो कि उड़े। लोग अपने उड़ता देखते, और तो और छोड़ो, लोग अपने की टांग टूट गई देखते हैं, अपने को मरा हुआ तक देखते हैं। और कमाल के बाद सब देखते हैं, और उस समय सब सच्चा लगता। कुछ भी सपना खड़ा कर दे वो सच्चा लगेगा ही। नास्तिक को भी यदि सपने में भगवान आ जाए तो उसमें सच्चा लगेगा लगेगा। अब राजा कहता कि मैं तो तितली हूं। लोगों ने महाराज की आवाज कहता आप राजा हो कि अभी थोड़ी देर, 1 मिनट पहले मैं तितली था। लोगों ने कहा महाराज तितली होने का सपना था, तुम राजा हो, तुम तितली नहीं हो। तितली होने का सपना था कि 1 मिनट पहले मैं उड़ रहा था, फूलों बैठा था, पराग ले रहा था। लोगों का सपना सपना ऐसा हो सकता सच्चा? कहते हाँ। कहते तुम कहते हो राजा हो, तितली होने का सपना था। अब क्या पता कि मैं हूं तो तितली राजा होने का सपना देख रहे। अगर राजा सपने में तितली बन सकता है
तो तितली भी सपने में राजा बन सकती है। हो सकता मैं राजा होने का सपना देख रही, बड़ी हालत खराब। ये राज जनक साथ हुआ कि ये सत्य है, वो सत्य है, मेरा भिखारीपन सत्य है कि राजापन सत्य है। अपने मंत्री से पूछा, मंत्री ने समझ सका, मंत्रिमंडल बैठाया, लेकिन कोई उत्तर देने वाला नहीं कि सत्य क्या है। आखिर में राज जनक ने पूरे राज्य में विनोदी करा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया। मेरे प्रश्न का जो भी उत्तर देगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा, और उत्तर न दे पाए जेल में बंद कर देंगे, और तब तक जेल में बंद रखेंगे जब तक उसका उत्तर न मिल जाए। बड़े बड़े विद्वान चले, एक वेद के द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, और सब जेल में बंद होते गए। विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे, कोई आत्मवेता नहीं था, कोई ब्रह्मवेता नहीं था। पंडित और मसालची इनकी उल्टी रीत, और उन करें चांदना आप अंधेरे बीच। हमारे पंडित किसको बोलते, जो खाली शास्त्रों को बकता है, शास्त्रों के अलावा और कुछ पता नहीं है, सारे साथ घोटे पड़े। जैसी मिठाई बनाने वाले लोग कड़छड़ी होती, बढ़िया मिठाई खूब घोट घोट बनाती, बढ़िया रबड़ी बनाई, और ये बनाए फलानी बर्फी, उससे पूछो स्वाद उसे स्वाद कुछ पता ही नहीं, खाली घोटती है। जिन्हें काली ग्रंथ घोट रखे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई लेना देना नहीं, तो ताराटत। ऐसे सब विद्वान आए, और उन करें चांदना आप अंधेरे बीच। मसालची होते हैं जो शादी बरात में पहले बिजली नहीं थी तो एक लंबे बांस में कपड़ा लपेट के मिट्टी तेल डाल के मसाल दिखाते, और उन करें चांदना आप अंधेरे बीच। और वो बताते क्या, अपना कुछ पता नहीं। गतिन होई भक्तान की धनित करें प्राण, और जाड़ो जाए बजाज को चाहे बचकन ला दे थान। कि उन वक्ताओं को उन सुरताओं को छोड़ो, धनित करें प्राण, धन के लिए कथा। जाड़ो जाए बजाज को चाहे बचकन ला दे थान। अच्छा सर्दी सीजन आ जाए, जनवरी का महीना आ जाए, और कपड़ा बेचने वाले, फेरी लगाने वाले होते ना, अब वो कपड़े को खूब गठरी बांधे, कंबल स्वेटर सर पर रखे हों, और अपना अंडरवियर कुच्चा पहने, खाली बनियाने, क्या वो सर पर रखा हुआ कपड़ा बोझा उनकी सर्दी दूर कर देगा? इसी तरह सारे ग्रंथ हम सर में धरे बैठे, चलती फिरती लाइब्रेरी, सब विद्वान जेल बंद हो, कोई उत्तर देने वाला नहीं। और राज ने घोषणा की थी, मेरे प्रश्न उत्तर जो देगा उसको आधा राज्य देंगे, और उत्तर न दे पाए जेल बंद कर देंगे, और तब तक जेल में बंद रखेंगे जब उत्तर न मिल जाए। बड़े बड़े विद्वान चले, और सब जेल में बंद होते गए, किसी उत्तर सूझा नहीं। उत्तर शास्त्रों में ढूंढते रहे, वो मिलने वाला नहीं। जब बड़े बड़े विद्वान सब जेल बंद हो गए, राय जनक नेता निराश थे, हताश थे, दुखी थे, क्या करें, न उत्तर मिल रहा है, इनको छोड़ सकते हैं। आप नाम सुना हो अष्टावक्र जी का। अष्टावक्र महाराज महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, जिनका अष्टावक्र ग्रंथ है। अष्टावक्र ग्रंथ बोलते हैं, अष्टावक्र संहिता बोलते हैं, और उसे महागीता बोलते हैं। 24 गीता हैं लगभग, मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता। अष्टावक्र महाराज महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, जो 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे, और टेढ़े मेढ़े कैसे, उसके पीछे भी एक कथा है। अष्टावक्र अपनी मां के गर्भ में थे, तो उनके पिता उनकी माता को धर्म की बातें बताते थे। हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है कि बच्चा मां के गर्भ में हो तो जो संस्कार मां को दिए जाते बच्चे पढ़ते हैं। अगर माता को समय वीर रस की कथा सुने, वीरों की देखे, फिल्में देखे और फोटो देखे वीरों, तो बच्चा बलवान होगा। यदि माता उस समय धार्मिक ग्रंथ पढ़े तो बच्चा धार्मिक होगा। माता आध्यात्मिक जीवन हो, साधनात्मक जीवन हो,
ऐसे संग हो सत्संग तो बच्चा उसी तरह साधना वाला होगा। अरे माँ फिल्में देखती हो, उल्टा सीधे नौटंकी नाटक करती हो, तो बच्चा उसी तरह होगा। इस दृष्टि से अष्टावक्री महाराज को उनके पिताजी उनकी माता को अच्छी अच्छी धर्म की बातें बताते थे। बताते बताते बहुत समय हो गया। एक दिन अष्टावक्र गर्भ से ही बोल पड़े, पिताजी बकवास बंद करो, तुम्हारी ज्ञान बातें सुनते सुनते हमारा शरीर पक गया, दिमाग पक गया सुनते सुनते। आध्यात्मिक अनुभव बोलो, इन बातों से बात बनने वाली नहीं। एक धर्म होता है, एक अध्यात्म, एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल। धर्म की बातें कोई कर सकता, धर्म काम भी कर सकता। कोई ठग चोर बेईमान 50 लाख लूट लाया, बेईमानी से ठगी से लाया, चलो 10-50 हजार लगा दिए, अच्छे काम लगा दिए, किसी भंडारा कर दिया, कुछ कपड़े बांट दिए, कुछ दान कर दिया। आध्यात्मिक होना अलग, उसके लिए हृदय चाहिए। आध्यात्मिक होना अलग बात। अष्टावक्र बोले, पिताजी बकवास बंद करो, तुम्हारी ज्ञान की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, कोई आध्यात्मिक अनुभव बोलो। पिता क्रोध आया, एक तो बेटा बाप की गलती छांट रहा, वो भी गर्भ के अंदर, तो श्राप दे दिया, उल्टा सीधा बोल रहा, इसलिए अष्टावक्र हो जा। इस दृष्टि से वो 8 जगह टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र थे। उनके पिताजी राजजनक दरबार में, वो भी जेल बंद हो गए। अष्टावक्र अपनी माता से बोले, माता मैं भी राजा जनक में उत्तर देने जाऊं। माता कहती, बेटा बड़े बड़े विद्वान जेल बंद हो गए, तेरे पिता जेल बंद हो गए, और तुम्हारा इकलौता बेटा मेरे आंखों उतारा 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा, तो जेल में सड़ जाएगा। कहना नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। अब माता जानती थी, जब गर्भ भीतर जो नहीं रुका, बाहर कैसे रुकने वाला, तो जाने दिया। अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो सन्नाटा छाया था, सारे विद्वान भरे पड़े थे, जेल भर गई थी, दरबार बड़ा था। राजनक बड़े दुखी थे, हताश से, निराश थे, उत्तर मिल नहीं रहा, बिना उत्तर मिले छोड़ नहीं सकता हूं, करें तो क्या करें। जैसे अष्टावक्र गए, अष्टावक्र देखकर सौर सभा वाले विद्वान हंसने लगे। हंसने लगे जब, तो अष्टावक्र अपनी मस्ती की हंसी में हंसे। तो लोगों ने सोचा, यहां जो आता है घबराता है, पसीने छूटते हैं, कांपता है कि जेल में डालेंगे, क्या होगा। जो बालक हंस क्यों रहा? लोगों ने कहा, ये बालक तो क्यों हंस रहा है? अष्टावक्र बोले, भाई आप लोग क्यों हंस रहे हो? लोगों ने कहा, हंस रहे, तुम बने ऐसे हो। हर जगह टेढ़ा मेढ़ा हो, तो पैर कहीं जाए, घुटने कहीं जाए, कमर कहीं जाए, पेट कहीं जाए, हाथ कहीं जाए, सर कहीं जाए, पूरे कार्टून। तुम हंसने लायक बने हो इसलिए हंस रहा, लेकिन तुम क्यों हंसे ये बताओ। विद्वानों का, बड़े बड़े विद्वान जेल बंद हो गए, तुम्हारे पिता जेल में, तुम भी चले सड़ने के लिए, तुम भी राज्य के लोभ में चले यार, फिर लग जाए तुक्का और मिल जाए राज। अष्टावक्र बोले, मैं राज्य के लिए नहीं आया हूं। योगी यतन करें जय लागी, भूख पराजित जुहाई विरागी। जिस सत्य को पाने के लिए योगी रात दिन कंदरा गुफाओं में पड़े रहते हैं, राजा राज्य को छोड़कर वैराग धारण करते, उस सत्य को उपलब्ध। ये राज्य सत्य के पसंदी के बराबर नहीं। मैं तो खाली देखने आया था कि कैसे विद्वान आए। अष्टावक्र देखा, कोई आत्मवेता नहीं, कोई ब्रह्मवेता नहीं, और आत्मवेता ब्रह्मवेता की पहचान भी नहीं, तो कस के लताड़ा, ऐसा डांटा, ऐसा लताड़ा, पूरी सभा में हड़कम मच गया। अष्टावक्र बोले, गन्नन की गांठ में ना रस को मिठास जात, निर्णा न सात को कुटिल कगारों से। जहां पर अज्ञानता तत्व को ने धारे ध्यान, जहां पर पहचान हाड़ मास के चिनारों से। सुनाता मिथिला में बास बड़े ज्ञान को, मगन मित्रे सरे ब्रह्म के विचारों से। पाया विपरीत वर दर्शन की चाह करी, देखा बिने सभा भरी सब चमारों से।
अष्टावक्र बोले गन्नन की गांठ में ना रस को मिठास जा। गन्ने में कितने भी गांठ हो तो गन्नों की गांठों में रस मीठा होता, कड़वा होता। भाई भले कम मीठा हो लेकिन कड़वा तो नहीं होता। अच्छा सीधे गन्ने का रस निकालें तो गिलास में सीधा आएगा, और टेढ़े मेढ़े गन्ने का रस निकालें तो गिलास में टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। क्यों भाई, कैसा रहेगा वो? सीधा क्यों? रस में कोई टेढ़ापन होते नहीं। जो गन्ना टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, रस तो सीधे ही होगा। इस तरह आत्मा रस स्वरूप है। वेद कथा रसो वैसा। शरीर के टेढ़े मेढ़े, गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से रस में टेढ़ापन नहीं होता। शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से आत्मा में टेढ़ापन नहीं होता। नील साधकों कुटिल कगारों से और नदियां बहती हैं, टेढ़ी मेढ़ी कंगारे होती, उनसे टकराने से कुछ जल फट जाता। कोई नदी टेढ़े मेढ़े तो कोई पानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता। भगवान कहते यदा सर्वगतम शौचम्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र इसतोदि तथात्मनुलिप्यते। जैसे आकाश, व्यापक आकाश, धूप कण, धुआं कण, आंधी तूफान से कभी लिपायमान नहीं होता है। सर्वत्र इसतोदे तथात्मनुलिप्यते। इस तरह आत्मा सबके से निवास करता हुआ शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता। सर्वनिवासी सदा लेपा। तो जैसे आकाश व्यापक है, सूक्ष्म है, धुआं आंधी तूफान चलता है, कभी लिपायमान नहीं होता है। इस तरह शरीर में निवास करता हुआ आत्म तत्व, शरीर किसी धर्म से लिपायमान नहीं। शरीर स्त्री को पुरुष को, थोड़ी देर माता कथा सुनने भाई, कथा हो जाने दो, बीच में ना आओ जी। आरती वारती जितना बीच में बाद में करो, 1 घंटा ना करो, शांति से बैठे थोड़ी देर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो शरीर कैसा हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, ऐसा नहीं बच्चे के अंदर छोटी आत्मा, जवान मोटी आत्मा, बुढ़ापे कमजोर पड़ जाए। नहीं, एक रस। स्त्री हो पुरुष हो, ऐसा नहीं कि आत्मा पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो, एक रस। इंद्रियां ठीक हो, गड़बड़ हो। कोई अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, व्यवहार में बात आए, दिखाई सुना नहीं पड़ता, लेकिन अंधे व्यक्ति के अंदर आत्मा आंख वाली होती, गंदी आत्मा सदैव आंख वाली, वो कभी अंधी नहीं होती। इंद्रियों से मन शांत हो अशांत हो, शांत मन में शांत, अशांत आत्मा नहीं। आत्मा एक रस, साक्षी मात्र। बुद्धि में विवेक अविवेक हो, असंग, न ज्ञानी न ज्ञानी, तो सब में निवास करता हुआ अनिल। सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञान, मैंने सुन रखा था मिथिलापुरी में बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेता रहते होंगे, और मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। मिथिलेश राजा जनक ब्रह्म विद्या मस रहते होंगे, लेकिन पाया विपरीत वर दर्शन विचार। हम सब उल्टा पाया, हम तो खाली देखने आए। देखा अपनी सभा भरी सब चमारों से, कई ब्राह्मण सब चमार बैठे हुए, पूरी सभा को चमार कह दिया, हड़कंप मच गया। ये बालक है तूफान है। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म बेटा। चमार कौन? चरम बेटा। जो अपने शरीर को अपना आपा मानता है, छोटा हूं, बड़ा हूं, गोरा हूं, काला हूं, ये चाम बुद्धि, उसको चमार बोला। और जो अपने को ब्रह्म जानता है वो ब्राह्मण, देह पकड़ने वाला चमार। कहा सारी सभा में कोई ब्राह्मण है, सब चमार बैठे हुए। लोगों ने सोचा सबको तो जेल हो जी, को फांसी होना चाहिए, बहुत उल्टा बोल रहा। सभा भरी सब चमारों से। राजन के ऋषि बालक अंदर आने दीजिए। अष्टावक्र महाराज कुछ सभा में ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे कोई शेर भयानक घुस रहा हो, इतने निर्भीक निडर से। राजन राज सिंहासन बैठे थे, अष्टावक्र जाके खड़े हो गए। राजन कहते हैं, हे ऋषि बालक, तुमने जो भी कहा है विद्वानों के लिए, भला बुरा उसका निर्णय बाद में होगा। फिर आज मेरे प्रश्न का उत्तर है, अगर वो दे सको तो आपका स्वागत है। अष्टावक्र महाराज
तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं देने तैयार हूं, और तुम्हारी सभा में जितने विद्वान बैठे सबका उत्तर देने तैयार हूं। एक मेरा छोटा सवाल है, उसको आप बता दें, और सरल भी है। राजा ने बोले, हाँ बताओ ऋषिराज। अष्टावक्र कहते, मान लिया कोई दूध लेने जाए और दूध की बाल्टी जमीन में रखी हुई, और कोई ऊपर से बाल्टी नीचे रखी हुई और ऊपर हाथ करे तो दूध आ जाएगा? बोलो, देने वाला ऊपर होता, लेने वाला नीचे होता। और तू लेना चाहता है छोटी मोटी चीज, सत्य को पाना चाहता, और राज सिंहासन बैठे, देने वाला नीचे खड़ा, लेने वाला ऊपर बैठा। लेने वाला हमेशा नीचे होता, देने वाला ऊपर होता। ऊपर दूध उछाला नहीं जा सकता, लेने वाला नीचे होता। तो राज सिंहासन बैठ के सत्य को पाना चाहता है, सत्य को। शीश काट के भूमि धरो था, पैर रखो पांव, और दास के विरागियों कहे ऐसा हो सुआ। अपना सीट का जमीन रख दो, पर अंतर कुचल दो, इतनी क्षमता आओ तो आओ। ये बच्चों का खेल नहीं, मैं जाने मोहब्बत यहां पर आए, सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको प्रेम रथ, गिर जाओ चकनाचूर है। इसी सस्ता नहीं, इतनी सस्ती मिलने वाला नहीं। दास कहा बन कठिन है, मैं दासन को दास, अब तो ऐसो हो चलो कि पैर तरे की घास। कबीरा खड़ो बाजार में, लिए लो काटियां, घर जो बारे अपनो चले हमारे साथ। है कोई माइक ला, घर पहुंचने की हिम्मत रखता हो तो चलो इस मार्ग। राजन विद्वान थे, समझदार थे, तुरंत खड़े हो जाते हैं, क्षमा मांगते, अष्टावक्र चरणों में दंडवत करते हैं। हे ऋषिराज, हे गुरुदेव, मैं क्षत्रिय हूं, तलवार की भाषा आती है, गर्दन काटने कटवाने तैयार हूं। मुझे संतों से, ऋषियों से बात करने सलीका नहीं आता, मुझे क्षमा करें, और आप इस राज सिंहासन विराजमान हो और हमें उपदेश करें। राजनक ने अष्टावक्र महाराज को राज सिंहासन बैठाया, अपना जमीन में लेकर आसन बैठ जाते हैं। गुरुदेव अब बताओ, ये सत्य है कि वो सत्य है? राजनक का मतलब था कि सपने में जो भिखारी बना तो भिखारी बना सच्चा है, कि जागत में राजा बना बैठा राजा बना सच्चा है? ये सत्य है, वो सत्य है? अष्टावक्र बोले, महाराज ना ये सत्य है ना वो सत्य है, ना ये सत्य है ना वो सत्य है। अर्थात ना तो ये तू राजा बना बैठा राजा सत्य है, ना भिखारी सत्य है। सत्य पहले परिभाषा जानो। अष्टावक्र सत्य जानते हो किसे कहते हैं? जो तीनों काल एक रस राई, तीनों काल में रहता है, एक रस रहता। त्रिकाला वादित्वम इस सत्यत्वम, और तीनों काल में जिस सत्ता हो, जो भूतकाल में था, वर्तमान काल में है, भविष्य में बना रहेगा, जागृत में जागता नहीं, सपने में सपने होते नहीं, नींद में जो सोता नहीं, जिसको बोलते हैं आदि सच, युगादि सच है, भी सच, नानक हौसी भी सच। आदिकाल सत्य था, युगों सत्य था, अब भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। जो तीनों काल एक रस रहे, तीनों काल में एक रस, जो कालों का काल भयंकर, सुमरे ताई शारदा शंकर। कालों का भी आदि काल, महाकाल, शारदा शंकर की उपासना करते हैं, वो सत्य है जो पहले भी था अब भी, तीनों काल में रहता एक रस। अष्टावक्र महाराज तब था वो अब नहीं, जो तब था भिखारी अब तो है नहीं। अगर तो भिखारी होता तो अब भी भिखारी होना चाहिए। राजा कैसे बनकर बैठ गया? और सचमुच तो राजा है, सपने भिखारी कैसे बन गया? जो तब था वो अब नहीं, अब है वो तब नहीं। ना ये सच है ना वो सच है, ना तो भिखारी है ना तो राजा है। न राजापना सत्य है, न भिखारीपना सत्य है, न जागर सत्य है, न सपना सत्य है, न स्थूल न सूक्ष्म सत्य है। कहते गुरुदेव की सत्य क्या? कि सत्य दोनों को दृष्टा, दोनों को साक्षी,
दोनों का आश्रय, दोनों प्रकाश सत्य तू है। दोनों का आश्रय में तेरे बिना न जागर हो न सपना हो, और साक्षी माने तेरे बिना पता ही नहीं चलता। जागृति में जो जगत को, संपूर्ण शरीर को जान रहा है, तो सपना देखते समय वही तुम होते, कोई और होता। जागृत में जगत जानने वाला और सपने में सपने जानने वाले दो हैं कि एक है? बोलो, एक ही है। अगर दूसरा होता सपने वाला तो तुम जागने बाद पूछते क्यों भैया बताओ सपना क्या हुआ, तो कहते नहीं तुम्हें बता। न जागर सत्य सपना सत्य, न भिखारी पतन राजा सत्य, नहीं सुन तू सत्य है। राजा ने कहते गुरुजी एक बात तो समझ में आ गई कि भिखारीपन झूठा है। भिखारीपन झूठा है तो बस समझे। तुम कहते राजापन झूठा है, सपना मिथ्या जान गए, जगत ही मिथ्या है, ये कैसे जाने? सपने का मिथ्या, सपने का भिखारीपन में तो समझ में हाँ के भिखारी थे, वो सच्ची बात। आप कहते हो राजा भी नहीं है, राजा भी सत्य नहीं, जगत सत्य नहीं, जागर सत्य नहीं, एक कैसे जानो? यहां से वेदांत की थोड़ी सी गहराई में जाते हैं। अष्टावर कहते एक बार बताओ सपना मिथ्या कब लगा? जागने के बाद, सपना देखते समय। सपना झूठा कब लगता है? बोलो, जागने के बाद। सपना तब तक सांचो लागे जब तक आप नहीं जागे। सपना सत्य कब तक लगता है? जब तक आप जागे नहीं। भाई सत्संग में बैठ के हाल में बात नहीं करोगे, बात करना हो तो बाहर जाओ, सत्संग बाहर। और ज्यादा बोलते तो यहां जाओ, माइक पकड़ ले, बोलना शुरू करवा कर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सपना जागने के बाद, जो सपने सर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। सपने में कोई सर काट रहा हो, बिना जागे दुख दूर नहीं होता। कोटिक नाव न पार लगा में जब तक आप न जागे। सपने में आप चिल्ला रहे हो, सपने में डूब रहा है, कोई चिल्ला रहा मैं डूब रहा हूं, डूब रहा हूं, डूब रहा हूं, बचाओ मैं डूब रहा हूं। उठा के नाव पर भी रख दो, लेकिन डूबने से बचता नहीं। कैसे बचेगा? जगा दे बस। इस सपना से कब मिथ्या लग? जागने के बाद। मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह की दिशा में सब सोए पड़े, नाना प्रकार सपना देख रहे हैं। यही जग जामिन जागे जोगी, इसमें योगी विवेकी जागते हैं। परमारथी प्रपंच वियोगी, परमार्थी या प्रपंच योग रखने वाले जागते हैं। सब सोए पड़े, सोए पड़े। अब भगवान ने कहा या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागर सैमी। ये श्याम जागृति भूता निशा परसते मुने। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागर सैमी। या निशा सर्वभूता नाम, जो परमात्मा सारे भूत पर निशा या दे रहा है, ज्ञान भूले बैठ गए लेने का नाम तस्याम जागृत। ज्ञानी विवेकी उस परमात्मा प्रति जागते हैं। ये श्याम जागृत भूतान, जिस परमात्मा पर सारे जागे बैठे, सा निशा पश्चिम ऋषि मुनि उधर सोए पड़े। जागने के बाद अष्टावक्र महाराज कहते एक सपने से तुम जाग गए, इसलिए झूठा लग गया, ये भी सपना है। जगत है रहने का सपना, समझ ले कौन है अपना, निकल जब प्राण जाएगा साथ कोई नहीं जाएगा। मधुर सुर बोल रे खागा, मेरा मन राम से लगा। वो मिथ्या लग गया। लोग कहते हैं वेदांत सुना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य संसार मिथ्या में करता होता नहीं, मिथ्या करता होता नहीं। हमने मिथ्या करने की जरूरत नहीं है। अब जागने के बाद में सपने में मिथ्या करना पड़ता है कि जागने काफी है, जाके खेल खत्म। ये थोड़े अब सपने में हम रटे कि भाई मिथ्या था, हमें उपदेश करो, जाके खेल खत्म। इस तरह जागने की बात, संसार को मिथ्या करना नहीं, वो तो मिथ्या है ही। तुम्हें खाली जागने के बाद तुम जाग जाओगे, मिथ्या दिख जाए, तब तुम समझो अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे। जागने की बात। और जागने सोने की पहचान यदि आपसे पूछ दिया जाए, जागने सोने की पहचान क्या?
इसको परमात्मा सत्य है। परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, अमृत सत्य है, ज्ञान सत्य है, और जगत कल्पना है, दुख कल्पना है, भय कल्पना है, मौत कल्पना, वो जागा हुआ। जिसे लगता है जगत भी सच्चा है, दुख भी सच्चा है, मौत भी सच्ची है, जाने भगवान है कि नहीं है, वो सोया हुआ। सीधी पहचान जिसको लगे परमात्मा सत्य है, आत्मा अमृत सत्य है, जगत दुख ज्ञान सब कल्पना, वो जागा हुआ। और जिसे लगे जगत भी सच्चा, दुख भी सच्चा, मौत भी सच्ची, भगवान है कि नहीं है, वो सोया हुआ। अब आप बताएं, आप सोए सोए कथा सुन रहे कि जागे जागे? सही बताना, जागे जागे। आप विचार कर लो, अगर जगत कल्पना लगे, आत्मा सत्य परमात्मा जगत कल्पना लगे, तो आप जागे। अब जरा विचार करो, सोए 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 आप कथा सुनो, बड़ी बात नहीं। सोए सोए तो मंच बैठे सोए सोए कथा सुना जाते, ब्रह्म ज्ञान क्या खाक हो। जागने की बात, ब्रह्म सत्य लगे, उसके अलावा सब मिथ्या, तब तुम जागे। वेद कहता उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान बोधि, उठो जागो और प्राप्त करो। थोड़ा सा विचार करेंगे, आप पहले उठते हो कि पहले जागते हो? सवेरे ध्यान न दिया तो कल ध्यान देना, पहले आप जागते हो कि पहले उठते हो? क्या होता पहले जागते हैं। बिना जगाए कैसे उठ जाए? छोटे बच्चे को कोई उठा देता बिना जगाए, पहले जागते हो, जागना पहले उठना बाद। फिर दूसरी बात, आप जागने वाले हो कि उठने वाले? जागना भी होता, उठना होता, तो आप जागने वाले उठने वाले? क्या हो? उठने वाले तो आप देह हो, और जागने वाले तो जीव हो। देखो, जागना उठना दोनों होता, एक तीसरी और चीज है। जीव जाग गया, देह उठाए खड़ा कर। तीसरा एक जानने वाला, ना तुम जागने वाले ना तुम उठने वाले, तुम जानने वाले, दोनों को जानने वाले। कि जागना हुआ उठना हुआ हम तो जान रहे, साक्षी ओनली विटनेस। तुम जानने वाले हो, जागना उठना होता रहे, जागना हो उठना हो सपना कुछ भी होता रहे, तुम जानने वाले। शरीर से मिलकर उठने वाले और अंतःकरण मिलकर जागने वाले। भौतिक जगत में बिना जागे उठ नहीं सकता, आध्यात्मिक जगत में बिना उठे जागना, उत्तिष्ठित जागना। पहले उठो, कौन से उठो? शरीर के तल से ऊपर उठो। शरीर पकड़े बैठे रहोगे तो क्या समझ में आएगा? संत कहेंगे तुम अजन्मा हो, तुम तो पैदा हुए 10-50 साल हो गए। और वेदांत कहे तुम अमर हो, तुम तुम मरने वाले, तुम व्यापक हो, तुमको 3.5 हाथ के। देह पकड़ के नहीं बात बनेगी, इससे उठो, फिर अपने स्वरूप में जाओ। अष्टावक्र महाराज, मुझे स्पष्ट बोध होना चाहिए। अष्टावक्र कहते महाराज, स्पष्ट बोध के लिए तुम्हें अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। राजन को क्षण भर में ज्ञान कैसे, घोड़े के रकाम पैर डालते डालते कैसे ज्ञान हुआ था, ये आज आप देखेंगे प्रैक्टिकल। राजन के तो गुरुदेव आसे, तन आपका, मन आपका, धन आपका, माल फलाना घोड़ी सब कुछ आपका। संकल्प करते गुरुदेव आसे, तन आपका, ये मन, ये धन, हाथी घोड़ा माल खजाना सारा दान कर दिया अपने गुरुदेव को। और दान करने के बाद में राजजनक सोचने लगे अब यहाँ का अन्न खाना पानी पीना पाप होगा। जैसे गांव में हमने देखा कई अपने लड़की की जहाँ शादी करते हैं तो लड़की घर का पानी तक नहीं पीते हैं, कुछ अन्न नहीं खाते, भैया वहां नहीं खा सकते, वो हमारा नहीं, वो सिखाने में हमें पाप लगेगा। तो ऐसा विचार कर राजजनक सोचने हमने सारा दान कर दिया, इस राज्य में रहना है, खाना पीना तो पाप। ऐसा विचार कर राजजनक घोड़ा ले आते हैं, अब जरा नक्शा बना लेना। राजजनक घोड़ा लाए, एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़े, एक हाथ घोड़े की पीठ पर, एक हाथ से लगाम है, एक हाथ घोड़े की पीठ पर। अब एक पैर रकाब में पड़ा हुआ, एक पर जमीन में। घोड़ा खड़ा हुआ, एक हाथ लगाम, एक हाथ पीठ, एक पैर रकाब की जमीन। उछल चढ़ने वाले थे। एक जन्म दृष्टि पड़ गई अष्टावक्र जी, महाराज ये क्या कर रहे हो, ये क्या नाटक कर रहे हो? कहते गुरुदेव, हमने
सारा दान कर दिया राज्य आपको, इसलिए राज्य को छोड़कर और हम जंगल जा रहे हैं। अब आपके राज्य में हमें खाना मेरे लिए पाप होगा। अष्टावक्र बोले, अरे जी कहां पंडिताई सीख के आ गए? अर्जुन की हवाला कहीं किया। अष्टावक्र बोले, महाराज ये बताओ तुमने तन हमको समर्पित किया कि नहीं किया? हाँ गुरुदेव, तन भी किया, मन भी किया, धन भी किया। कि मूर्ख कह के जब तन हमको समर्पित कर दिया, ले जाने वाला कौन होता? तेरा तन तेरा नहीं मेरा है। खबरदार तुमने इसमें से मेरी बिना आज्ञा हाथ हिलाया, पैर हिलाई, उंगली हिलाई, एक नस नाड़ी हिला दी, तेरा सर्वनाश। मेरा तो तू होता कौन ले जाने वाला? हाथ लगा माथे पर, पीठ वाला पीछे पर, पैर वाला पैर पर, जब है ही नहीं तो क्या करे? कितने भूखे प्यासे हो तुम, ईमानदार आदमी हो, तुम्हारे पैसे नहीं है तो आप बाजार में कुछ भी उठाए खाना शुरू कर दे। कहते नहीं भैया, हम दूसरी चीज कैसे खाएं, कैसे प्रयोग करें, कैसे बेईमानी बन जाए? इसी तरह से राजा जनक के लगाम हाथ में हाथ देगी, एक हाथ पीठ पर, रकाब में, पैर एक जमीन, उसी मूर्ति पर। अब मेरी है नहीं तो कैसे लाऊं? यहां पर गुरु शिष्य संबंध काम करता है। आप जो सुनते हो ना, तुम्हारे हृदय के ऊपर एक बुद्धि की चलने लगी, बुद्धि की छलने लगी है, तो जो भी आता है तो जितनी बुद्धि ग्रहण करती अंदर जब आत्मा की पास हो जाता, चलनी होती ना, तो जो महीन होता आ जाता, जैसे चलने में छानते आटा तो भूसी वूसी कूड़ा अलग हो जाता। इस तरह तुम्हारी चलने लगी हुई है, जितनी बुद्धि क्षमता हो तो ग्रहण करती, बात बाकी पास हो जाता, बाहर चला जाता। लेकिन यहां बुद्धि से पार जाने के लिए बुद्धि को भी हटाना पड़ता है। कोई चीज ऐसी आती चलने के बिना हटानी पड़ती, हटा के तब जाती, हटानी पड़ती। तो बुद्धि वाली चलनी हटती तब है, कब हटती? ये बड़ा विचित्र काम। जब आप गुरु से संबंध काम करता है, जब भरोसा होता आप यहां बैठे, कोई अपरिचित आदमी आ जाए और कह दे तुम्हारे घर में तुम्हारे गुरु जी आए, मेहमान है अपरिचित, तो 20 शंका होगी, जाने झूठ बोल रहा हो, कोई जाने कलाकारी हो, पहचानता न हो, 20 बात है। और तुम्हारे पति आ जाए, पिता आ जाए, माता आ जाए, कहे चलो गुरु जी आए, शंका करोगे, चुपचाप चल पड़ोगे। एक तो हमको नहीं सही पता है, दूसरे हमारे अपने गलत क्यों बताएंगे? इसी तरह गुरु से संबंध होता है, तो जो बताया जाता हृदय स्वीकार कर ले, बुद्धि हट जाती, उनका देह जीव आत्मा जो कहा होता जाता, बुद्धि हट जाती। हम ऐसे नहीं कहते बुद्धि हर जगह हटाओ, लेकिन जब पूरा भरोसा होता है बुद्धि हट जाए। संत फिर देह से जीव से ब्रह्म कुछ भी बना दे, सोना पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, कुछ भी कुंडल बनाओ, अंगूठी बनाओ, ढाल दो और पिघल नहीं, कोटना पड़ता, चटकता बनता नहीं। जब तुम्हारे हृदय द्रवीभूत हो जाता, पिघल जाता, पूरा समर्पित हो, संत ज्ञानी कुछ भी तुम्हें बना दे, कुछ भी। राजा जनक कहते गुरुदेव अब तो आपका मैं आज्ञा पालन कर रहा हूं, अब तो स्पष्ट बोध होना चाहिए, अब क्या दिक्कत है? अष्टावक्र बोले, एक तो जे बीमारी और खराब, बीच बीच कूद 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 के बाद में जला तो नहीं चलेगा, थोड़ा सत्संग हो जाने थोड़ी देर के लिए। अब जय काम है बेकार सत्संग करवाते, जे जलाते रहो दिन भर दीप, काम ही नहीं। सत्संग मेरे सामने मत आओ, इधर करो जो कुछ करना हो चाहते पूरे हाल में, ले जाओ तो ले जाओ, करो जो कुछ करना ले जाओ उधर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। राजा जनक बोले गुरुदेव अब तो आज्ञा पालन कर रहा हूं। अष्टावक्र बोले तूने मन हमको समर्पित किया कि नहीं किया? कि गुरुदेव पूरा कर दिया। अष्टावक्र मूर्ख कह के जब मन हमको समर्पित कर दिया तो पूछने ख्याल कहां से आया? मन तेरा नहीं मेरा हो चुका। खबरदार, इस मन के द्वारा जरा वृत्ति बनी, जरा भाव बना, सर्वनाश हो जाएगा। एक ख्याल भी भाव बनाए, मन मेरा प्रयोग तू क्यों करे? इतना करते मन मर गया, तन स्थिरता आई और जैसे मन मर गया समाधि लग गई, समाधिस्थ हो गए, समाधि लग गई।
कथा के 3 दिन 3 रात राजा जनक घोड़ा अष्टावक्र उसी पोज में। 3 दिन बाद अष्टावक्र बोले, महाराज बोलो क्या जिज्ञासा है, क्या जानना चाहते? कहते गुरुदेव अब कोई जिज्ञासा नहीं, मेरी जिज्ञासा पूर्ण हो गई, जो जाना था जान लिया, पाना था पा लिया, मिलना था मिल गया, मैं अब पूर्ण हूं। तो राजा जनक कहे मैं पूर्ण हूं। अष्टावक्र बोले तो ठीक बात है, मुझे कोई राज्य का ले थोड़ा, मैं जिज्ञासा पता लगाना था, चलो राज चलाओ जाकर, इस राज्य कूड़ा कौड़ा हमें क्या करना, खाली जिज्ञासा पता लगाना था। राजा जनक कहते नहीं नहीं गुरुदेव, ये तो हमने दे दिया आपको राज्य, ये मैं नहीं चला सकता, आप चलाएं। अष्टावक्र बोले फिर तूने गड़बड़ शुरू कर दिया, ये तूने राज्य मुझे दे दिया, राज्य मेरा है, जिस तन से चलाएगा वो तन भी मेरा है, जिस मन से चलाएगा वो मन भी मेरा है, और जिस बुद्धि चलाएगा बुद्धि मेरी है। तेरा राज्य मेरा है, तेरा तन मेरा है, तेरा मन मेरा है, तेरी बुद्धि मेरी है, तो ये मैं तेरा मन बुद्धि मेरी है और राज्य भी तेरा मेरा, तो मेरे मन बुद्धि द्वारा मेरा चले तो होता कौन? न तेरा तन है, न मन है, न बुद्धि है, न चलाने वाला, न राज्य, तू का निमित्त बात बन जा। राजा जनक पूरा राज चलाते रहे, कभी बंधे नहीं, ना कुछ हंस के सीखा है, ना कुछ रोके सीखा है, और जो कुछ सीखा है किसी का होके सीखा है। एक बार पता चल जाए मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किसान से, मेरा ये कहने वाला मेरा है लेने वाला कहे था अभिमान से, मैं मेरा है कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपने प्रियधर से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं, जिंदगी में एक हिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास धन किसी का है दिया। ऐसी जिज्ञासा पैदा हो जाए तो परमात्मा ज्ञान में देने लगे। जिज्ञासा कैसे पूरी होगी कथा फिर करेंगे, 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, सोते ही सोते में बीता जमाना, काम क्रोध चोरों ने लूटा खजाना, आशा और तृष्णा लगाए फिर घात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, जागो शरण सतगुर की पधारो, हर सांस में शब्द सोहम उचारो, ओ मंत्र ये सतगुरु का जग में विख्यात है,
ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। माता पिता सुत बांधव दारा, धन धन भवन सब झूठा पसारा। सुख दुख जन्म मरण सपने की बात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। प्रेमी अनमोल तन मानस का पाया, विषयों में खूब तूने इसको लुटाया। हे राशि सांस हाय बातों में जात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।